प्रॉब्लम से हमको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि इन प्रॉब्लम से जो आपको फ़र्क पड़ता है वो ये 3 प्रॉब्लम्स का फ़र्क पड़ता है। 3 प्रॉब्लम्स अराइज़ हो जाती हैं रिडंडेंसी की वजह से। फर्स्ट वन वाज़ इंसर्शन एनालॉमी, एनालॉमी मतलब प्रॉब्लम। सेकंड वन वाज़ डिलीशन एंड थर्ड वन वाज़ मॉडिफिकेशन। इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज़ हुई थी नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी की वजह से। इन 3 प्रॉब्लम्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ हैंड रेज़ करके अभी भी पूछ लो, ठीक है? क्योंकि इन 3 प्रॉब्लम्स का अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अभी तक हमने देखा कि ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इंसर्शन की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि हम कोई नया डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे, जो इनबिल्ट है नहीं। जैसे सिविल ब्रांच इसमें है नहीं, मुझे सिविल स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है, या एमसीए अगर ब्रांच का मुझे डेटा इंसर्ट करना है, उसमें एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, और अगर मेरे डेटाबेस में एमसीए का डिटेलिंग ही नहीं है स्पेसिफाइड, ठीक है, तो मैं वो डिटेल एंटर स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे। डिलीशन में क्या हो रहा था कि हम कर तो लेस इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट रहे थे, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, लेकिन जैसे ही हम लेस इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा, मैकेनिकल स्टूडेंट ब्रांच की इंफॉर्मेशन, वो भी उसके साथ डिलीट हो जा रहा था, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम डिलीशन एनालॉमी एंड थर्ड अपडेशन मॉडिफिकेशन, कि अगर आपको सिंपल एक डिटेल, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल एचओडी का नेम चेंज हो गया है, ठीक है, तो एक डिटेल को अपडेट करने के लिए आपको वो पूरी की पूरी फाइल में जहां कहीं पे भी उस पर्टिकुलर एचओडी का नेम सेव्ड है, वहां पे आपको फर्दर अपडेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, फर्दर अपडेशन करने पड़ेंगे रिपीटेटिवनेस की वजह से, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, ये प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। हम देखेंगे कि हाउ टू अचीव, एक सेकेंड, यस, इन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। फाइन, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस सारी रिपीटेटिव प्रॉब्लम का एक प्रॉपर हमारे पास सॉल्यूशन है इन डीबीएमएस, ठीक है, विच इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, जो इन तीनों रिपीटेटिवनेस और रिपीटेटिवनेस की वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई, इसका एक प्रोसेस सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। अब बात होती है कि प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन इज अ वर्ड, ठीक है, ये प्रोसेस है, ये समझ आ गया, ये प्रोसेस की कुछ स्टेप्स होंगी, ये भी समझ आ गया, लेकिन अभी हमारे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेगी, राइट, इस कंसेप्ट को आपको समझना है। तो देखो, जब भी कोई फीवर, एक अगर मैं जनरल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से इसको समझाऊं, तो देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो अगर आपके कोई ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिम्टम्स आ गए हैं बुखार के, नॉर्मल बुखार के, ठीक है, नॉर्मल बुखार के सिम्टम्स जब आते हैं तो आप, ये प्रॉब्लम है आपकी कि आपको फीवर हो रहा है, फाइन, इस प्रॉब्लम को आपको सही करवाना है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। डॉक्टर आपको क्या देता है, आपको डोज देता है, 3 दिन का एक पैसेज डोज देता है, फाइन, ऐसा तो है नहीं कि एक गोली दे देगा संजीवनी बूटी और संजीवनी बूटी से आप सही हो गए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ रामायण का वो है, रामायण में हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर आपको क्या देता है, एक प्रॉपर 3 दिन का पैसेज देता है, डोज का पैसेज देता है। उस डोज के पैसेज में क्या होता है, आपके एक सेट ऑफ, एक देखो जनरल है, अगर एग्जाम्पल से कनेक्ट किया है, उस एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा लॉजिक, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो उस पैटर्न में, उस डोज में आपकी एक एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास होती हैं पेन किलर्स होती हैं, कि अगर आपको कोई मतलब बॉडी एक हो रहा है तो वो पेन किलर्स, यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक्स तो क्या करेगा, आपके फर्दर अंदर के जो भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में वापस लगाएगा, कि जो भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी, जो भी आपको अगर फीवर किस वजह से हो रहा है, अगर जुकाम की वजह से हो रहा है, उससे लड़ने का काम एंटीबायोटिक्स का हो गया, उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया, ठीक है, 2 दिन हमने उसके प्रॉब्लम्स, एंटीबायोटिक्स से हमने अपने फीवर को ओवरकम किया। फिर हमने क्या किया, उसने हमको पेन किलर्स भी दिए, कि अगर इसका साइड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास बॉडी एक बहुत हो रहा है, ऐसा होता है ना यूजुअली जब जुकाम ही हो जाता है नॉर्मल, तो जैसे हमारी नाक बंद गला बंद हो जाता है, उसके साथ साथ हेडेक होता रहता है, बॉडी एक बहुत वीकनेस सी लगती है, राइट, तो उसका भी हमको मिल गया, पेन किलर मिल गया। अब उसने क्या किया, पेन एंटीबायोटिक्स ने तो एक ट्रीटमेंट किया, पेन किलर्स ने दूसरा ट्रीटमेंट किया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही एलर्जिक प्रोन बॉडी होती है किसी किसी ह्यूमन बींग्स की, राइट, तो उन ह्यूमन बींग्स को ऐसा हो जाता है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एड ऑन एलर्जिक हो जाती है, स्किन पे कोई एलर्जी आ गई, या फिर कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर साइड इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो एक डोज हमको वो मिली कि अगर कोई साइड इफेक्ट आपको होता है तो वो उससे डील करेगा, फाइन।
ये पूरी स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ, ये पूरी मैं स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एक ही स्टेप में सही नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एंटीबायोटिक का डोज देना होगा, उसके बाद पेन किलर का डोज देना होगा और उसके बाद हम साइड इफेक्ट्स का डोज देंगे। हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं पहले साइड इफेक्ट का दे दूँ, एंटीबायोटिक्स ना दूँ और पेन किलर्स ना दूँ, या फिर मैं पहले पेन किलर का डोज दे दूँ और एंटीबायोटिक्स ना दूँ? नहीं, इनिशियल आपकी एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स अगर आपको मिल गई तब आपको फिर पेन किलर्स का ट्रीटमेंट मिलेगा, पेन किलर्स मिल गया तो फिर आपको मिलेगा अपने साइड इफेक्ट्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, इसी पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से हम इनकलकेट करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बेटा ऐसा नहीं है कि संजीवनी बूटी मिल गई, आपका ये पूरा का पूरा डेटाबेस है। ठीक है, yes. आपके पास पूरा डेटाबेस प्रोवाइडेड है, वो डेटाबेस जो मैंने आपको दिखाया था, चलो स्क्रीन दिखाई देता है। Yes. ये पूरा डेटाबेस है, इसमें से मुझे ये रेपिटेटिव डेटा जो है ये मुझे एलिमिनेट करना है, ये मेरी प्रॉब्लम को अराइज कर रहा है। ठीक है, इस रेपिटेटिव डेटा को एलिमिनेट करने के लिए एक संजीवनी बूटी नहीं आएगी, एक नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को 4 डिफरेंट स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है इन 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन का। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली क्या कर रहे हो, डेटा को प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइज्ड कर रहे हो, दैट मीन्स डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इज द प्रोसेस नोन एज नॉर्मलाइजेशन। अब ये होगा कैसे, ये प्रॉब्लम्स है, ये आपके एक स्टेप में नहीं होगा, ये 3-4 फर्दर स्टेप्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं हमारे सिलेबस में, 4 1NF 2NF 3NF 4NF 5 स्टेप्स ही हैं, 4NF एंड DCNF। यस, आपके सिलेबस में भी 5 नॉर्मल फॉर्म है, 5 स्टेप्स में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इन 5 स्टेप्स का मतलब क्या है, जब भी कोई डेटा आपको मिल रहा है, यस एक सेकेंड, यस, कोई भी डेटाबेस आपको मिला है, अगर आप मान लीजिए ये पर्टिकुलर डेटाबेस है, इसमें रेपिटेटिव वैल्यूज है, इसको एलिमिनेट करना है, अगर मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में डालना है तो मुझे इसको डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, जो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट है, वो है मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। ठीक है, क्या है, क्या क्या होता है इन नॉर्मल फॉर्म्स में, ये अपन डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में, अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ नॉर्मल फॉर्म्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट लगेगा आपकी इस डेटाबेस टेबल के ऊपर, वो आपका लगेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये एक स्टेप है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना इंसान को, वैसे डेटाबेस को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद अब एंटीबायोटिक किसी ने अगर पेशेंट ने ले ली तो इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि वो पूरा ठीक हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने इस पर्टिकुलर टेबल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर दिया तो हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि इस टेबल का सारा रिपीटेटिव डेटा रिमूव हो चुका है। ठीक है, हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, हमने क्या किया, कुछ हद तक इसको सही कर दिया अपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हमने अपनी डेटाबेस को कुछ लिमिट तक हमने इसको सही कर लिया। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये फर्स्ट स्टेप हो गई एंटीबायोटिक्स की। सेकेंड स्टेप होगी हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, पेन किलर्स की बेसिकली अगर हम समझे तो। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आप एलिजिबल हैं पेन किलर्स का ट्रीटमेंट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप देख रहे हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म उसके बाहर है। दैट मीन्स अगर आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तभी वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बन सकती है। ठीक है, अगर आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, अगर आपने एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट ले लिया है, तभी आप पेन किलर का ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। ऐसे ही वैसे ही अगर आपने अपनी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद आप अपनी टेबल में एलिमिनेट नहीं हुई पूरी तरीके से रिडंडेंसी, पूरा टेबल हमारा सही नहीं हुआ, जो इंसर्शन अपडेशन मॉडिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास, वो अभी भी सस्टेन कर रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डालने के बाद किसी टेबल को, हम उस टेबल को डालेंगे अपनी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में डालने वाले हैं। कभी भी कोई भी टेबल डायरेक्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट नहीं होगी या डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट नहीं होगी,
वो स्टेप बाय स्टेप का एक प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएगी सबसे पहले टेबल, उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाएगी, फिर उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी हमारी टेबल एलिमिनेट पूरी तरीके से रिडंडेंसी एलिमिनेट नहीं होती है, ठीक है। तब भी हमारे पास कोई, क्योंकि देखो डेटाबेस क्या है, इतना बड़ा ह्यूज कलेक्शन है डेटा का कि उसको ना प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, हर एक रिडंडेंसी को रिमूव करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है। बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही हेक्टिक टास्क है, ठीक है। उसको करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। फाइन, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम पहले अपने टेबल को डालेंगे, उसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अपने टेबल को डालेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बाद हम अपनी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेबल अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी, तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आई है, ठीक है। और अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड में, और अगर फर्स्ट में, तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड में भी और थर्ड में भी हो। तो बेसिकली वही वाला एग्जांपल हो गया, मैंने कीज का जो कंसेप्ट दिया था, इंडिया, राजस्थान और अजमेर का, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया, फाइन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या हो गया, इंडिया। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपका हो गया राजस्थान। अगर आप राजस्थान में, तो जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में हो, लेकिन अगर आप इंडिया में है तो जरूरी है कि आप राजस्थान, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर आप राजस्थान में हो तो जरूरी है कि आप इंडिया में होंगे ही होंगे, और अगर आप इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान में हो या नहीं भी हो, कहीं और भी किसी स्टेट में हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा राजस्थान, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा अजमेर, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अक्सर इन नॉर्मल फॉर्म्स में घूम जाते हैं कि कैसे कनेक्टेड हैं ये नॉर्मल फॉर्म्स। देखो क्या होता है नॉर्मल फॉर्म्स में, वो बहुत इजी टास्क है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स किसका पार्ट हैं, कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, कैसे कनेक्टेड हैं, और किस तरीके से काम करते हैं आपस में, ठीक है। ये सारे के सारे नॉर्मल फॉर्म्स को एक साथ आप परफॉर्म करोगे ना, वो पूरा प्रोसेस कहलाया जाएगा, इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन, ओके, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आ जाता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बाद आ जाता है BCNF, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, BCNF बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये इसके बाद DCNF भी है आपके सिलेबस में। वो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि अगर आपका टेबल, अगर आपका डेटाबेस टेबल आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक क्रिएट कर लिया, या फिर बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म तक क्रिएट कर लिया, तो हम यूजुअली, ठीक है, जनरल केसेस में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डेटाबेस टेबल है वो परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटाबेस टेबल थी, जितनी भी उसमें रिडंडेंसी थी, वो हमारी रिमूव हो गई है, ठीक है। यूजुअली हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जब तक अपने डेटाबेस को ट्रीटमेंट देंगे, या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक हम अपने डेटाबेस को ट्रीटमेंट देंगे, तब तक आपकी टेबल की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुकी होंगी। जो 3 प्रॉब्लम्स हमको रिमूव करनी है ना, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, इन ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी रिमूव हो चुकी होंगी थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF तक, ठीक है। लाइक आपको अगर साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, तो आपका बुखार तो फॉर श्योर सही हो ही चुका है, फाइन। हम तो क्या कर रहे हैं, साइड इफेक्ट जो हो गया हमारे पास स्किन की एलर्जी, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन बुखार हमारा पूरा सही हो चुका है ऑलरेडी, फाइन। तो ये है आपके नॉर्मल फॉर्म्स, इस तरीके से काम करते हैं। हम एक एक नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे डिटेल में। यस वैभव, आप पूछ रहे हो कुछ? BCNF का अपनी क्या फुल फॉर्म बताते हैं, अगर वापस बताओ ना। बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, बेसिकली साइंटिस्ट के ऊपर है, इसको हम स्टडी करेंगे। ओके साइंटिस्ट हैं ये, बॉयज एंड कॉड, दोनों दोनों ने निकाला था मिलके, बॉयज कॉड, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, ओके। ठीक है। इन दोनों ने मिलके निकाला था, उनके नाम पे हमने इसको नॉर्मल फॉर्म को नाम दे दिया कि अच्छा, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी कोई हमारे पास प्रॉब्लम रह गई, उन प्रॉब्लम्स को मैंने BCNF नॉर्मल फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया। फाइनली अगर मेरी टेबल डॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म में है, तो मेरी टेबल परफेक्टली फाइन है, मेरी टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हो रहे हैं हमारी टेबल से, ओके। यस, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या नॉर्मल फॉर्म्स में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड BCNF में? एनीवन? आगे बढ़े हम, नॉर्मल फॉर्म्स को अब स्टडी करें। यस, चलिए ठीक है, ओके।
तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस देख लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म्स का बता दिया, अब अपन इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए, फिर आप थ्योरी पे जाते हो ना, तो ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगता और थ्योरी भी समझ आती है। अगर हम डायरेक्ट थ्योरी को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और फिर हम उसका कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज। आपको ये अभी इतनी मुश्किल लगेगी, फिर आप इसका मतलब समझोगे तब तक तो इंटरेस्ट ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसका मतलब समझा करो और फिर उसकी थ्योरी को समझो, थ्योरी को रीड किया करो। पहले थ्योरी पढ़ लिया और फिर उसमें घूम गए और फिर छोड़ो, अब ये तो टॉपिक ही बेकार है, ऐसा मत करना। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। सिंपल, नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस है, आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है डेटाबेस में। राइट, तीन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि हमारा डेटा एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था, है ना। अगर मैंने अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया तो मुझे मेरे डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फाइन। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। ठीक है, एक प्रोसेस है वो यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा, आपकी रिडंडेंसी को कम करने के लिए। ठीक है, रिडंडेंसी को कम करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाएगा, एक रिलेशन में या मल्टीपल सेट ऑफ रिलेशंस में। कोई एक डेटाबेस की टेबल हो सकती है या फिर आपके पास मल्टीपल डेटाबेस की टेबल्स हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन यू ऑल। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, कितनी आपके पास डेटाबेस टेबल्स हैं जिनको आपको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड to eliminate the undesirable characteristics like insertion, updation and deletion anomalies. बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है जो मिनिमाइज करने के काम आएगा, रिडंडेंसी को, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के काम आएगा। और ये जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, लाइक इंसर्शन में की प्रॉब्लम्स, अपडेशन की प्रॉब्लम और डिलीशन की प्रॉब्लम, जो मैं अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी हैं। ठीक है, ये जो अनडिजायरेबल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के काम आएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये सब काम टास्क कर पाएगा। Normalizations divides the larger table into the smaller tables and links them using relationship. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज करता है, मिनिमाइज करता है इन सारी प्रॉब्लम्स को और रिडंडेंसी को, प्लस आपके नॉर्मल फॉर्म्स की हेल्प से मिनिमाइज करता है। क्या बेसिकली कैसे करेगा, बेसिकली क्या होती है, एक लार्जर टेबल्स होती हैं, उन लार्जर टेबल्स को हम नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, उन उस जो एक बड़ी सारी सी टेबल है आपके पास जिसमें सारा डेटा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन ने देखा था, उस वाले टेबल में स्टूडेंट का एक एक इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में हमने स्टोर करी थी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी थी, उसका फोन नंबर भी था, प्लस उसकी ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी स्टोर थी। ठीक है, तो इसीलिए वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने एक डेटा को एक जगह पे स्टोर किया हुआ है, हम क्या कर लें, अगर हम एक डेटा को एक ही जगह पे स्टोर किया है, हम उनको रिलेशनशिप्स के मैटर पे, रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम उनको छोटे 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 डिफरेंट टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो और आसान हो जाए। ठीक है, मॉड्यूलर किचन का मैंने एग्जांपल दिया था, अभी देखो पीछे शेल्व्स है। ठीक है, लाइब्रेरी है, पीछे आपकी सारी की सारी बुक्स अगर एक ही बॉक्स में पड़ी होती तो हमको एक एक बुक को सर्च करने में बहुत टाइम लगता, एक बुक 2 बार आ गई ये भी नहीं पता पड़ता, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती डिलीशन, अपडेशन, इंसर्शन की। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, इनको हर एक शेल्फ में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हर एक शेल्फ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उससे अब क्या हो रही है, मेरे को कोई सी भी बुक ढूंढनी है तो मैं उसी रिस्पेक्टिव शेल्फ में जाऊंगी और जल्दी से अपना डेटा एक्सेस कर लूंगी। ठीक है, डेटाबेस वही है लेकिन छोटे 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 डेटाबेसेस हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, उससे हमारी ब्रॉड प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो गई। फाइन, तो यही प्रोसेस है आपका नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मल फॉर्म्स इज यूज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेसेस। आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसका बनाया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस में क्या स्टेप्स होती हैं, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, एक एक स्टेप में आपकी हर एक प्रॉब्लम रिमूव करते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, हम एज एन यूजर हमारा ट्रीटमेंट है नॉर्मलाइजेशन, हम वो ट्रीटमेंट अपनी डेटाबेस टेबल को दे रहे हैं, एक स्टेप में देंगे ताकि मेरी डेटाबेस टेबल एक बार में पूरी अच्छी नहीं हो सकती, धीरे धीरे करके एक स्टेप में अच्छी हो जाएगी, सारी रिडंडेंसी से फ्री हो जाएगी। ओके, we will discuss 4 normal forms, that is
first normal form, second normal form, third normal form, boys squad normal form, and fifth normal form is 4NF भी है आपके सिलेबस में, एंड अप टू DKNF, सिक्स्थ इज DKNF भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। फाइन, इतने सारे हम नॉर्मल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डेटाबेस टेबल, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से हम देखें कि इन फ्यूचर अगर आपको अपने करियर पर्सपेक्टिव में अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस सेल्स फोर्स इस पर्टिकुलर थीम में अगर गए हो, डेटा साइंस, बिग डेटा, इनमें गए हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने अपने डेटा को थर्ड नॉर्मल फॉर्म या बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म तक कन्वर्ट कर लिया है, तो आपकी टेबल वो एलिमिनेट फ्री ऑफ सारे एरर्स हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स जो हो जाएंगी उसके फ्री हो जाएगा, और आपका डेटाबेस टेबल एक एग्जैक्ट यूजेबल डेटाबेस टेबल कहलाया जाएगा, जिसको हर यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। ओके क्लास, चलिए ठीक है, फाइन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे एक सर्किल वही है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आपकी टेबल है तभी उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाना होगा, फर्स्ट और सेकंड में अगर है तभी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए एलिजिबल होगी, और फर्स्ट, थर्ड और सेकंड तीनों में अगर वो डेटाबेस टेबल है तभी वो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सब ग्रुप्स है, अगर फर्स्ट स्टेप में नहीं करिए तो सेकंड सीढ़ी पे आप नहीं जा सकते, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ो, दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फर्स्ट से फोर्थ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको फोर्थ को पहुंचने के लिए इन तीन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप फोर्थ कर पाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी नॉर्मल फॉर्म्स, अगर मान लीजिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर आपकी टेबल है तो जरूरी नहीं है वो थर्ड में हो ही हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो थर्ड में है तो ये जरूरी है कि वो सेकंड में हो गई तभी वो थर्ड में आया है, ठीक है। ये सिस्टम सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन? नॉर्मल फॉर्म्स में कोई डाउट, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन में कोई डाउट, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट में कोई डाउट, प्रॉब्लम्स, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन में कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? ठीक है, देखो इस टॉपिक को ना अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, और बेसिकली इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए। आई वांट यू ऑल बिलोंग टू आईटी डिपार्टमेंट, तो जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, नो डाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइफ टाइम एज यू बिलोंग टू आईटी डिपार्टमेंट आने चाहिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई आप पहला ट्रीटमेंट अपने डेटाबेस को दे रहे हो, तो पहले ट्रीटमेंट देने से पहले आप अपने डेटाबेस को एनालाइज करोगे, ठीक है, कि क्या मेरी डेटाबेस टेबल करेक्ट फॉर्मेट में है, राइट। आपको अपने डेटाबेस टेबल को क्या देना है? ट्रीटमेंट देना है नॉर्मलाइजेशन नाम का, ठीक है। उसमें नॉर्मलाइजेशन नाम के ट्रीटमेंट में 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम पहले ट्रीटमेंट देना नहीं स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से, फर्स्ट स्टेप से। हम क्या कर रहे हैं? हम उसका पहले, सबसे पहले उसके फॉर्मेट चेक कर रहे हैं कि क्या जो मेरी डेटाबेस टेबल है वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है को चेक करने के लिए हमने ब्रॉड 3 रूल्स बना लिए, ठीक है। आपको एक डेटाबेस टेबल दे दी गई और आपको बोल दिया गया कि इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करो, या फिर इसको चेक करो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोई भी टेबल आपको दे दी जाएगी, उसको बोली जाएगा कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक क्रिएट करो। तो कैसे करते हैं ये समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ये आपको टेबल स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दी गई। इस स्टूडेंट में आपके पास 3 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड नॉलेज, हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड नॉलेज, फाइन, कि कौन सा फर्स्ट, हर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और उसकी रिस्पेक्टिव नॉलेज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इस टेबल को मुझे सही करना है, ये टेबल क्या सही है या गलत है मुझे पता लगाना है, और अगर गलत है तो मुझे इसको सही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म में हम चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेप है मेरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन की, उसमें हम क्या चेक करते हैं? सिंपल, टेबल सही फॉर्मेट में है या नहीं है। टेबल के फॉर्मेट को चेक करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। कुछ सेट ऑफ क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रूल्स हैं। हम तभी अपनी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं जब वो सेट ऑफ रूल्स हमारे
सस्टेन हो, सेट ऑफ रूल्स हमारे हों कि यस ये टेबल इन सारे रूल्स को टिक कर रही है, तो हमारी ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और अगर नहीं है तो उन टेबल्स के अकॉर्डिंग, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इस टेबल को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वी कैन से अ रिलेशन इज इन फर्स्ट 1NF इफ, ठीक है, इफ अगर आपका वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तभी होगा जब आपके टेबल में, फर्स्ट रूल है हमारे पास, all values stored in the relation are single valued and atomic। ठीक है, आपका रिलेशन का फर्स्ट रूल कहता है कि आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टेबल आपको प्रोवाइडेड है तभी होगा जब आपने सारी की सारी वैल्यूज, अपने जो भी रिलेशन, जो भी टेबल में जो भी वैल्यूज स्टोर करी हुई हैं, वो आपकी सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए या फिर अटोमिक इन नेचर होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए या फिर अटोमिक इन नेचर। अटोमिक मतलब वन, ठीक है, अटोमिक मतलब एटम, अटोमिक एटम मतलब वन, और सिंपल एक वैल्यूज उसमें स्टोर की गई। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो थॉमस एक वैल्यू है, हाँ वैभव मैं आपका ले रही हूँ डाउट, एक मिनट। थॉमस आपकी एक वैल्यू है, नाम पे मत जाना, फॉरेन राइटर्स का मैंने क्लिप लिया है, फॉरेन राइटर की बुक से क्लिप लिया है, क्योंकि फॉरेन राइटर्स स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उन्हीं में से पढ़ा करो। ऐसे इंडियन राइटर्स भी सही हैं अपने जगह पे, लेकिन फॉरेन राइटर्स आर ऑथेंटिकेटेड वंस। ठीक है, लास्ट नेम की में एक एक वैल्यू है, एक एक पर्टिकुलर इंसर्ट करी हुई हमने वैल्यू। नॉलेज के एट्रीब्यूट में आप देखिए, नॉलेज एट्रीब्यूट में यहाँ पे जावा, C++ एंड PHP। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड रो में PHP एंड जावा, यहाँ पे तीन वैल्यूज एक ही जगह पे है, यहाँ पे दो वैल्यूज एक जगह पे हैं, यहाँ पे भी C++ एंड जावा, आपकी टू वैल्यूज आर स्टोर्ड एट वन पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे तीन, हमारा रूल क्या कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, हमारा रूल कहता है कि हर एक वैल्यू एक सिंगल जगह पे स्टोर होनी चाहिए, एक एटॉमिक जगह पे स्टोर होनी चाहिए। दो चीजें, दो वैल्यूज हम एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल में, एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंस में सेव नहीं कर सकते, ये हमारा रूल कहता है, सिंपल। तो ये मेरी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रूल से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यस वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो? मैम मैं पूछ रहा था सिंगल वैल्यूड और एटॉमिक में डिफरेंस क्या? सिंगल वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू ही, और एटॉमिक भी आप बोल रहे हैं कि हाँ, बेसिकली सिंगल वैल्यू और एटॉमिक हो सकता था, ये एंड की जगह और एटॉमिक हो सकता था, मतलब सिंगल वैल्यूड आपकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक इन नेचर, यहाँ पे हम ये उसका नेचर स्पेसिफाई कर रहे हैं, एटॉमिक बेसिकली नेचर से, कि एटॉमिक इन नेचर कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप डबल एक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। एक तो हो गया कि मैंने एक रूल लगा दिया कि इंट में इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है, ठीक है, ये तो क्या हो गया उसका नेचर। और एक है कि इंट में आप ABC नहीं लिख सकते, ठीक है, ये उसकी दूसरा पर्सपेक्टिव, बात वही है लेकिन कहने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, ओके। फाइन। तो ये हमारे पास एक बेसिक रूल हो गया, ऑल वैल्यू स्टोर्ड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहला रूल एटॉमिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दूसरा रूल है हमारे पास, एवरी कॉलम शुड कंटेन सेम डेटा टाइप वैल्यूज। ठीक है, एवरी कॉलम, हर एक एट्रीब्यूट में सारी की सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लास्ट ये वाली पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, इसमें कैरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मैं इसमें हमेशा कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस एट्रीब्यूट में मैंने 1 2 3.2 इंटीजर्स वैल्यूज को एक्सेप्ट, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हर एक कॉलम की बात हो रही है, रोज की बात नहीं हो रही। हर एक कॉलम में अगर आपका कोई भी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में हमेशा वही डेटा टाइप स्टोर किया जाएगा, कोई दूसरा डेटा टाइप आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट रिस्पेक्टिव टेबल इज नॉट इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें थॉमस कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, ये पर्टिकुलर सेकंड रूल को सेटिस्फाई कर रही है ये टेबल। क्यों? क्योंकि ये एक एक कॉलम की बात हो रही है। इस कॉलम में अगर यहाँ पे C++ जावा की जगह मेरे पास 5 होता, ठीक है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर रूल भी हमारा वॉयलेट हो जाता, ये टेबल हमारी सेकंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती।
वैसे तो अभी भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट रूल वायलेट हो रहा है, सारे रूल सेटिस्फाई होंगे तभी वो फर्स्ट नॉर्मल में होगा। एक भी रूल वायलेट हो जाता है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता ही दूंगी। फाइन, पहले रूल्स को समझो। फर्स्ट रूल, आपके एक सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए। सेकेंड रूल, हर एक कॉलम की आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, हर एक कॉलम का। यस वैभव, आपने एड्रेस किया था क्या? ओके, थर्ड रूल है आपका सिंपल, ईच कॉलम शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। ठीक है, थर्ड सिंपल रूल है आपका कि किसी भी एट्रीब्यूट को अगर आप नेमिंग कर रहे हैं तो हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉलम का नेम है फर्स्ट नेम, सेकेंड कॉलम का नेम है लास्ट नेम, थर्ड कॉलम का नेम है नॉलेज। अगर मैं यहाँ पे क्या करती, फोर्थ कॉलम क्रिएट करती और वही फर्स्ट नेम से इस कॉलम का नाम दे देती फर्स्ट नेम, तो अगेन ये रूल भी हमारा वायलेट हो जाता। ये रूल इस पर्टिकुलर के हिसाब से हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती, सिंपल। ठीक है, तो तीन रूल्स, बेसिक रूल्स हो गए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। दूसरा रूल हो गया हमारे पास डेटा टाइप हर एक कॉलम का सेम होना चाहिए। और थर्ड रूल हो गया हमारे पास हर एक कॉलम का नाम जो है वो एक यूनिक नेम होना चाहिए, तभी हमारी पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकती। ओके, ठीक है, ये तो हो गए सिंपल रूल्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग की बोल दिया मैम, ठीक है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी ये रिस्पेक्टिव टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि सेकंड रूल भले ही इसका सस्टेन हो रहा है, सेम डेटा टाइप है सबके पास, थर्ड रूल भी सस्टेन हो रहा है, सबका इंडिविजुअल नाम है, लेकिन फर्स्ट रूल हमारा सस्टेन नहीं हो रहा, तो हमारी ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब बात आएगी कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो सिंपल है। यस वैभव, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे फर्स्ट रहा है ऑल वैल्यू स्टोर्ड इन द रिलेशन आर सिंगल वैल्यू, मैम इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही आएगा, मतलब जावा 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 ही आएगा ऐसा? हाँ हाँ, तीनों एक में? ही वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे तीन वैल्यूज है ना, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, यस मैम। कॉमा से सेपरेटेड यस होके, वो रूल ही नहीं है। हमने बोला कि एक जगह है तो वहां पे एक ही जना बैठेगा, दो जने नहीं बैठ सकते। एक जगह की जगह है तो एक ही स्पेस है, एक ही स्पेस पे एक जना ही बैठेगा, ऐसा। मैम फिर तो ये उर्सुला एंड आइगोर की में भी दो दो है, तो फिर इसके अंदर भी एक होगा? बेटा कहाँ है, एक ही वैल्यू है ना। मैम इसके अंदर ना पीएचपी कॉमा जावा, हाँ ये इसके वाला अंदर ना, नॉलेज के अंदर। ये यस मैम। नॉलेज तो पूरा, मैं ये यस तो कह रही, यस नॉलेज में तो तीनों के तीनों में, इसमें तो तीन वैल्यूज हैं, इसमें दो हैं और इसमें दो यस हैं, मैम। तो ये तो पूरा ही रूल वायलेट कर रहा है नॉलेज तो। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में जैसे सिंगल सिंगल वैल्यूज है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में तो ठीक है, लेकिन नॉलेज तो पूरा ही रूल वायलेट कर रहा है, उसमें तीन दो दो वैल्यूज आ रही है, और हमारा रूल क्या कहता है, सिर्फ एक वैल्यू की जगह है मेरे पास। ठीक है, ओके मैम। फाइन। अब इस टेबल को अगर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम बोलते हैं कन्वर्टिंग इट इनटू अ नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का डीनॉर्मलाइजेशन। फाइन, जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टेबल दे दी गई, उसको बोला गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डालो या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डालो, पहले आप चेक करोगे कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए इन तीन रूल से चेक करो, है तो वेल एंड गुड। अभी इस केस में ये नहीं है, तो बात करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन हम इसको कल देखते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यस एनीवन?